नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बचपन में जब आप छोटे थे, आपने जो भाषा बोलनी प्रारंभ करी थी, तो उसको क्या आपको किसी ने सिखाया था या आप स्वतः ही वो बोलना सीख गए थे? तो आप में से अधिकतर का जवाब रहेगा कि स्वतः ही बोलना सीख लिए थे। लेकिन कैसे? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? शायद नहीं। लेकिन नोम चॉम्स्की, जो कि अमेरिकी भाषा मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने भाषा विकास के सिद्धांत में इससे संबंधित जो तर्क दिया था कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर इनेट एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज होती है, यानी कि अंतर क्षमता होती है किसी भी लैंग्वेज को अर्जित करने की। कैसे होती है? उन्होंने बताया था कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके दिमाग में जो है एक डिवाइस होती है जिसे उसने भाषा अधिग्रहण यंत्र या एलएडी कहा था। ठीक है, एलएडी क्या होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये नाम उसने दिया था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र। ये भाषा अधिग्रहण यंत्र कैसे काम करता है? तो नोम चॉम्स्की ने बताया था कि अगर बच्चा अपने आसपास जो भी बोली जाने वाली भाषा है उसका जो है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन अपने लैंग्वेज में करके उसको समझ जाता है और उसी के अनुसार जो है उसका जवाब देता है। ये क्या होता है कि सार्वभौमिक व्याकरण यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर, सार्वभौमिक व्याकरण यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर जो है उसका उपयोग करके स्ट्रक्चर बना के लैंग्वेज को जो है अपने अनुरूप बना के उसको अर्थ समझता है और उसी के अनुरूप जो है जवाब दे देता है। ठीक है, इसीलिए इसको जो है जन्मजात भाषा या जैविक भाषा का सिद्धांत भी कहा जाता है। और इसी से संबंधित सार्वभौमिक व्याकरण और जनरेटिव ग्रामर, ट्रांसफॉर्मर ग्रामर या यूनिवर्सल ग्रामर, जो भी है इनमें से कोई भी शब्द आ सकता है कोई परीक्षा में, तो आपको सीधे सीधे नोम चॉम्स्की जो है भाषा मनोवैज्ञानिक अमेरिका के जो हैं उनसे रिलेटेड है। ठीक है, चॉम्स्की ने जो है भाषा के दो प्रकारों की बात कही है। बच्चा जो है एक सतही संरचना यानी कि सरफेस लेवल सीखता है, और दूसरा जो है गहरी संरचना डीप स्ट्रक्चर लेवल जो है अपने एलएडी यानी कि लैंग्वेज डिवाइस एक्विजिशन डिवाइस से सीखता है। अब ये सतही संरचना क्या है और गहरी संरचना क्या है, इसके बारे में जानते हैं। सतही संरचना जो है सरफेस लेवल ध्वनियों या शब्दों का बिना उसके अर्थ के जानना या बिना व्याकरण के नियमों का उपयोग करे उसको उपयोग में ले आना, यह क्या होती है? सतही संरचना है। यानी कि बिना नियमों, व्याकरण के बिना नियमों या सिद्धांतों के कोई अगर बात बोली जाती है तो वो क्या होती है? सतही संरचना के अंतर्गत आती है। और जो गहरी संरचना होती है उसमें जो है व्याकरण का जो है अनुरूप, व्याकरण के अनुरूप जो है भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, सीधी सी बात है। सतही संरचना कब यूज होगी? जब हम फॉर्मल जो है खाली अपने जो है परिचितों से, अपने खास लोगों से बात करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? सतही संरचना का, भाषा की सतही संरचना का जो है उपयोग करेंगे। ठीक है, और जब हमें कोई इंटरव्यू या कोई परीक्षा में बैठे हैं या कोई अन्य जो है महत्वपूर्ण जो है कोई बात रखनी है तो उसमें हमें व्याकरण का प्रयोग करना पड़ेगा, जो कि गहरी डीप स्ट्रक्चरल लेवल में आएगा। ठीक है, समझ गए होंगे कि सतही संरचना में सिर्फ जो है ऊपरी ऊपरी भाषा का प्रयोग होगा, जो कि हम कह सकते हैं लोकल टपोरी भाषा में यूज कर सकते हो, लेकिन जो है गहरी स्ट्रक्चर लेवल में जो है व्याकरण का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे संबंधित सिर्फ यही है, इनेट एबिलिटी टू एक्वायर द लैंग्वेज, ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, चॉम्स्की के भाषा विकास के सिद्धांत से इसे क्या क्या का और अन्य सिद्धांतों के नाम से जाना जाता है? तो भाषा, जन्मजात भाषा या जैविक भाषा का सिद्धांत। इसमें कौन से व्याकरण का प्रयोग हुआ है? तो सार्वभौमिक व्याकरण या यूनिवर्सल ग्रामर कहते हैं इंग्लिश में इसको, या जनरेटिव ग्रामर या ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? कोई भी भाषा जो है उसने सुनी, उसको जो है अपनी भाषा के अनुरूप जो है ट्रांसफॉर्म कर लिया और उसी के अनुसार जो है जवाब दे दिया। ठीक है, बच्चा जो है ये चीज़ कर सकता है किसके द्वारा? एलएडी के द्वारा, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के द्वारा। भाषा विकास का सिद्धांत आपके जो है
CDP के अलावा किस में भी आता है, जो लैंग्वेज आपने सीटेट या यूटेट में जो 2 लैंग्वेज चुनी होती है, भाषा या अंग्रेजी, उसमें भी ये हिंदी या अंग्रेजी, उसमें भी ये पूछा जाता है। इससे संबंधित 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसलिए इसको ध्यान से जो है समझना है, ठीक है। और मेरी यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन को जो है देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।